ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 जुलाई की मुरली कि दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। जिंदगी में याद करें कितनी बार हमारी बात बिगड़ गई, कुछ ऐसी हो गई, पर बाबा ने फिर बिगड़ी को बना दिया। अगर बाबा की याद है तो बाबा हर बात, चाहे हम गलत भी कुछ कर बैठे, कुछ माया ने गलती करा भी दी, छोटी मोटी भूल करा भी दी, तो बाबा फिर बिगड़ी को बना देता है। हाँ, कुछ ग्रह उल्टे पड़ गए तो भी बिगड़ी को बना देता है। तो बाबा ने कैसी परिस्थितियां आ जाएं, कैसे विपरीत कुछ आ जाएं, बाबा को दिल से याद करो तो बाबा सब कुछ ठीक कर दे। ऑटोमेटिकली ड्रामा में वरदान है। तो इसलिए बाबा को भोलानाथ कहते। अमृत वेले भोलानाथ बाप भोले भंडारी के रूप में बैठे होते हैं। जो चाहे वरदान ले लो, जो चाहे उनसे भाग्य लिखाना चाहो लिखा लो, प्यार से मना के रिझा के। यह है भोलानाथ की कमाल। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं, और राज बताए तुम्हें त्रिकालदर्शी बना देता हूं, साथ साथ तुम्हें तीनों लोकों की नॉलेज भी देता हूं। इसलिए तुम मास्टर त्रिलोकी नाथ भी कहलाते हो। क्या जबरदस्त टाइटल बाबा ने दिए। एक तरफ तो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाले, समझदार ज्ञानी वो जो तीनों कालों को देख के चले, कुछ भी मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। बाद में पश्चाताप करने से पहले ही आदि मध्य अंत को देख के चलें कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कितना वेस्ट होगा, बाबा की अवज्ञा होगी, बाद में पछताऊंगा, सिर धुनूंगा, सिर धुन जाएगी माया। इसलिए पहले से उसी गहराई में जाओ तो बच जाएंगे। तो बाबा कहते कि बच्चे, इसी को त्रिकालदर्शी, पिछला, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों की नॉलेज रख के, उसको ध्यान में रख के फिर हर कर्म करना, इसी को कहते त्रिकालदर्शी। और त्रिलोकीनाथ, जब है ही मास्टर त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में चक्कर लगाना रहते रहना चाहिए। सारा दिन साकार लोक में ही रहते हैं अगर 98% साकार लोक में, 1-2% ऊपर जाते, बराबर बराबर होना चाहिए। साकार में पाठ बजाओ फिर उड़ जाओ ऊपर, फिर पाठ बजाओ फिर उड़ जाओ ऊपर। सूक्ष्म मतन में ज्यादा रहो या परम धाम में ज्यादा रहो, जहां ज्यादा रहेंगे वहीं का ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपना टाइटल याद रखो कि मैं हूं मास्टर त्रिलोकीनाथ। अपना टाइटल याद रखो, मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिमान और त्रिकालदर्शी। तो ये टाइटल याद रखेंगे तो इससे जो है उसी स्वरूप में टिकेंगे, फिर समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। आज बाबा ने सर्विस का तरीका बताया कि बच्चे फॉर्म भराओ। क्या ऊंचे ते ऊंचा कौन है? उसको जानते हो, अपने पिता को, और साथ साथ उन्हें हर बात पे समझाओ कि तुम्हारा असली बाप कौन है, इस सृष्टि का रचयिता कौन है, सृष्टि कब शुरू हुई, कैसे हुई, किसने आके वो बनाई। बाबा ने कहा फॉर्म भराओ, उनसे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन उसी को कहते हैं। कोई भी लेक्चर बोरिंग हो जाता है अगर उसमें इंटरेक्शन ना हो। कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं तो फिर उससे काफी इंटरेस्टिंग बनता है। तब बाबा की मुरली में भी पहले प्रश्न उत्तर, कुछ तो एक मुरली में तो बना के भेजते हैं मधुबन से, फिर बाकी हमें खुद बनाने चाहिए। उसमें से क्वेश्चन निकालो और क्वेश्चन के आंसर भी आप निकालो, तो कितना अच्छा लगेगा। उससे बुद्धि मंथन चलेगा
ये है मनन शक्ति के तरीके। जितना मनन करेंगे स्वतः ही मगन होते जाएंगे। इसलिए बाबा ने आज कहा परम पिता परमात्मा है रचयिता और बाकी सब है रचना। ये 5 विकार रूपी रावण, इसी ने तुम सबको झूठा बना दिया। बाप आके सच्चा बनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं, इसलिए सच्चा बनाते हैं। और माया आके झूठा बनाती, झूठखंड में बना देती। झूठा क्यों बनाती? पहला पहला झूठ, मैं आत्मा नहीं शरीर हूं। घोड़ा पीछे हो गया, गाड़ी आगे हो गई, कैसे चलेगी? ये झूठखंड। तो बाबा ने कहा माया आके झूठखंड बनाती है। फिर दे मेरा मामा चाचा काका, वो भी झूठे संबंध जो ना कभी थे ना रहेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर अपना घर लौकिक धाम गाम याद करते। और बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं उस सचखंड से आई हो जो सचखंड में स्थापन करता हूं। माया झूठखंड स्थापन करती है, तभी तो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये सब झूठखंड। और मैं आके तुम्हें सचखंड में ले जाता हूं, सचखंड की स्थापना करता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि का योग लगाना है तो मेरे साथ, उससे तुम्हारी खाद निकलेगी और तुम इम्प्योर से प्योर बन जाएंगे। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बैटरी तुम्हारी चार्ज होती जाएगी, तुम बिल्कुल स्वच्छ बन जाएंगे। योग लगाने के बाबा ने आज कितने अच्छे बताए। आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होता जाएगा और इम्प्योर से आत्मा प्योर बनती जाएगी, सच्चा सोना बनती, डायमंड जैसी बन जाएगी। तो कितने अच्छे योग के फायदे बताए। ऐसा योग तो निरंतर करना चाहिए। और बाबा ने कहा ये सहज याद है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। तुम प्यार से बाबा को याद करते रहो, ऑटोमेटिकली तुम्हें बुद्धि तुम्हारी भरपूर हो जाएगी, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से। आज बाबा ने गायन भी बताए। कौन सा गायन? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया और सतगुरु मिला दलाल। सबसे बड़ा सतगुरु शिव बाबा, वो हमें मिल गया। और हमें क्या चाहिए? सतगुरु मिला दलाल, ऐसा सच्चा सतगुरु मिला। फिर बाबा ने और आगे कितना सुंदर सुनाया। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, मैं आता हूं मनुष्य से देवता बनाता हूं और देर भी नहीं लगाता। बाबा ने कहा अभी माया कोई ना कोई विक्रम कराती रहती है, संपूर्ण कर्मातीत कोई बना नहीं है, और संपूर्ण कर्मातीत अवस्था तो अंत में आनी है। इसलिए बच्चे तुम्हें जब ज्ञान का अंत होगा ना, तब तुम्हारी रिजल्ट निकलेगी, तब रिजल्ट निकलेगी। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को, हम बादशाह बन रहे हैं, पारसनाथ, पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बन रहे हैं। सब पर रहम करने वाला वो सर्वोदया लीडर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, संगम पर बाप को आना ही है। आज की मुरली में कितनी सुंदर बातें बाबा ने सुनाई। तो बाबा ने कहा ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है, बाप समान रहम दिल बनना है। आज का वरदान था सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले, माया के रोग से मुक्त भाव, सेवा सच्चे दिल से जब करते हैं, प्यार से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठी करते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष फल बाबा कहते हैं यही मिलता है। और वो अमर भाव, अमर फल होता है, और उस अमर फल के द्वारा माया के सब रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा अमर फल प्राप्त करना है, सच्ची दिल से करो, हाफ हार्टेड सेवा नहीं करो, और मनसा वाचा कर्मणा तीनों जुट के करो, जान भी न्योछावर कर दें जो सेवा कर रहे हो। इसको कहते हैं सच्ची दिल से सेवा करना। आज मुरली के स्लोगन था, आप कार्यों पर भी जो उपकार करने वाले,
निंदक को भी मित्र समझने वाले ही सच्चे बाप समान हैं। बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए, निंदक को भी मित्र बना दे, अपकारियों को भी उपकार करे उन पे भी, और निंदक को मित्र समझे, तो वो बाबा ने कहा वो है बाप समान स्थिति। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।